ढोला मारू की अनकही प्रेम कहानी, प्रेम विरह और मिलन की अमर गाथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं राजस्थान की एक ऐसी अमर प्रेम कथा जिसका नाम सुनते ही दिल में प्रेम, त्याग और वीरता की सुगंध फैल जाती है। ढोला मारू की कहानी एक ऐसी प्रेम गाथा जहां प्रेम ने दूरियों को मिटाया और सच्चे दिल ने हर बाधा पर विजय पाई। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान की तपती रेत में नरवर राज्य के राजा पिंगला जी की बेटी राजकुमारी मारवणी, जिसे प्यार से सब मारू कहते थे। वहीं दूर पुंजर राज्य के राजकुमार ढोला एक सुंदर, बुद्धिमान और वीर युवक थे। दोनों राजाओं में मित्रता थी। इसी कारण बाल्यावस्था में ही ढोला और मारू का विवाह तय हो गया। लेकिन वक्त ने कुछ और ही लिखा था। बाल विवाह के बाद ढोला अपने पिता के साथ पुंजर लौट गया और वर्षों बीत गए। वक्त के साथ राजकुमार बड़ा हुआ, लेकिन उसे याद नहीं रहा कि कहीं कोई मारू नाम की रानी उसका इंतजार कर रही है। ढोला, क्या तुम्हें मेरी याद भी नहीं आती? क्या वचन बस शब्द थे, प्रेम नहीं? थार के रेगिस्तान की रातें, चांदनी और अकेली रानी मारू। मारू दिन रात अपने प्रिय की प्रतीक्षा करती रही। वो हर सुबह महल की छत से सूरज उगते देखती और कहती, शायद आज मेरा ढोला आएगा। लेकिन हर शाम निराशा उसके आंचल में गिरती। रानी सा, इतने साल बीत गए, अब तो ढोला भूल गया होगा। नहीं, प्रेम भुलाया नहीं जाता। जब रेत भी याद रखती है पद चिन्हों को, तो मेरा प्रिय मुझे कैसे भूल सकता है। पुंजर राज्य में अब ढोला की दूसरी शादी हो चुकी है, रानी मालवनी से। रानी मालवनी को जब पता चला कि ढोला की पहली पत्नी मारू है, तो उसके मन में जलन और भय दोनों घर कर गए। उसने ढोला को मारू के बारे में झूठ बताया कि वह अब जीवित नहीं है। राजकुमार, अब उस पुराने रिश्ते को भूल जाइए, वो तो बहुत पहले स्वर्ग सिधार गई। ढोला का दिल टूट गया। उसे लगा उसका बचपन का प्रेम अब सिर्फ यादों में रह गया। मारू अब भी उम्मीद नहीं छोड़ती। वो अपने प्रिय को संदेश भेजने के लिए कबूतरों का सहारा लेती है। एक दिन मारू ने अपनी वेदना को एक चिट्ठी में लिखा, प्रिय ढोला, क्या प्रेम की कोई उम्र होती है? क्या वचन हवा में उड़ जाते हैं? मैं आज भी उसी चांदनी में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। वो चिट्ठी एक कबूतर के साथ उड़ी और भाग्य ने ऐसा चाहा कि वह सीधे ढोला के महल में जा गिरी। ढोला ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसकी रग रग में प्रेम की ज्वाला फिर से जल उठी। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं। मारू, मैं आ रहा हूं, चाहे रेगिस्तान की आंधी ही क्यों न रोक ले। ढोला अपने घोड़े चतुर पर सवार होता है और रेगिस्तान की रेत को चीरते हुए निकल पड़ता है। दिन रात का सफर, रेत के तूफान, तपती धूप, लेकिन ढोला का हृदय सिर्फ एक नाम पुकारता रहा, मारू। प्रेम की राह में कांटे भी फूल बन जाते हैं। अंततः वह नरवर पहुंचता है। मारू की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। मुझे विश्वास था तुम आओगे। प्रेम को देर हो सकती है, पर अंधेरा नहीं होता। लेकिन किस्मत ने फिर परीक्षा ली। राज्य के कुछ शत्रु जो मारू के विवाह का विरोध करते थे, उन्होंने इस मिलन को रोकने के लिए हमला कर दिया। ढोला और मारू भाग निकले, लेकिन पीछे से सैनिकों ने पीछा किया। घोड़ा चतुर रेत पर दौड़ता रहा और प्रेमी जोड़ा मौत और जीवन के बीच झूलता रहा। अगर हम जिए तो साथ, अगर मरे तो एक दूसरे की बाहों में। कहते हैं उस दिन रेत की आंधी इतनी तेज चली कि किसी को ढोला मारू फिर कभी नहीं दिखे। कुछ कहते हैं वे स्वर्ग चले गए, कुछ कहते हैं वे रेत की रानी राजा बन गए। आज भी राजस्थान की धोरों में कभी कभी कोई गीत गूंजता है। ढोला मारूरी जोड़ी, प्रेम की मिसाल। ढोला मारू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय, दूरी या मृत्यु से नहीं डरता। वो हर युग में जीवित रहता है, क्योंकि प्रेम अमर है।